तो मूवी के स्टार्ट में हम बहुत प्यारी लड़की को देखते हैं। इसका नाम ग्रेटा इवांस था। ग्रेटा यूके आई थी। यहाँ पर उसको एक रिच फैमिली में नैनी की जॉब मिली थी, यानी कि यहाँ पर उसको केयर टेकर की जॉब करनी थी। ये फैमिली बहुत ज्यादा रिच थी। ग्रेटा घर के अंदर एंटर होती है, मगर एंटर होने से पहले वो अपने शूज बाहर ही उतार देती है, क्योंकि सारा घर मुकम्मल कारपेटेड था। घर को एक्सप्लोर करते हुए ग्रेटा की मुलाकात एक लड़के से होती है। इस लड़के का काम यहाँ पर वीकली सप्लाईज देना था। ये सप्लायर काफी चार्मिंग और फनी था। इसके बाद ग्रेटा की मुलाकात इस घर के हेड और उनकी वाइफ से होती है। ये दोनों ग्रेटा को बताते हैं कि उसको उनके बेटे का ख्याल रखना होगा। और यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ ग्रेटा को अपने बेटे से मिलवाते हैं, इस घर का हेड और इसकी वाइफ जिसको अपना बेटा कह रहे थे वो सिर्फ एक डॉल था, और ये दोनों उस डॉल के साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो कोई जीता जागता इंसान हो। मगर खैर ग्रेटा इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। ग्रेटा को ये सब बातें मजाक लग रही थी, मगर थोड़ी ही देर बाद ग्रेटा को ये बात रियलाइज होती है कि ये सब कुछ बिल्कुल सच है। इस घर का हेड और उसकी वाइफ अपने बेटे के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस थे। इसके बाद ग्रेटा के साथ एक अजीब बात होती है। ग्रेटा ने डोर के बाहर जो अपने शूज उतारे थे वो अब गायब हो चुके थे। घर के हेड की वाइफ ग्रेटा को कहती है ये सब शरारतें उनके बेटे की होंगी। उसी रात ये दोनों हस्बैंड वाइफ ग्रेटा को बताते हैं कि हमारे बेटे को तुम अच्छी लगी हो और तुम ही वो फर्स्ट केयर टेकर हो जिसको हमारे बेटे ने पसंद किया है। घर के हेड ग्रेटा को बताते हैं कि उन दोनों को काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना है, मगर इनके पीछे घर की सारी जिम्मेदारी ग्रेटा पर होगी। जाने से पहले घर के हेड ग्रेटा को रूल्स बताते हैं जो कि कुछ अजीब से थे। ग्रेटा को सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। अब फर्स्ट रूल ये था कि ग्रेटा को सबसे पहले जोरदार आवाज में हमारे बेटे को जगाना है, और उसके बाद इस डॉल यानी कि इस हेड के बेटे के कपड़े चेंज करने हैं। सेकंड रूल वो बताता है कि ग्रेटा को जोरदार आवाज में स्टोरी सुनानी होगी, बिकॉज ये सब बातें उनके बेटे को पसंद है। लास्ट रूल वो ये बताते हैं कि ग्रेटा को सॉन्ग जोरदार आवाज में प्ले करने होंगे, और हाँ, जो बचा हुआ खाना है वो जाया नहीं करना। उस खाने को तुम फ्रीजर में स्टोर कर देना, और रोजाना घर के बाहर से रैट ट्रैप को ठीक करना होगा ताकि चूहे घर में एंटर ना हो सकें। वो हेड ग्रेटा को ये सब रूल्स बताकर अपनी वाइफ के साथ चले जाते हैं। ग्रेटा बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गई थी। ग्रेटा सब बातों को सीरियस नहीं लेती और ना ही किसी रूल को फॉलो करती है। अब घर में तो ग्रेटा बिल्कुल अकेली थी। वो लैंडलाइन पर कॉल कर अपनी बहन से बात करने लग जाती है। ग्रेटा की बहन ग्रेटा को उसके पुराने फ्रेंड के बारे में बताती है। वो ग्रेटा को ये बता रही थी कि उसका फ्रेंड उसके बारे में आज भी पूछता है। दरअसल ग्रेटा का फ्रेंड बहुत ही बुरा आदमी था। ग्रेटा उसको पसंद तो करती थी, मगर वो ग्रेटा को हिट करता था, और इस वजह से ग्रेटा उसको छोड़कर यहाँ पर जॉब करने के लिए आ गई थी। ग्रेटा तो रिलैक्स होकर घर में एंजॉय कर रही थी, मगर तभी उसको एहसास होता है कि डॉल अपनी जगह चेंज कर रहा है। नेक्स्ट सीन में ग्रेटा सप्लायर मैन से बात करती है। वो सप्लायर मैन ग्रेटा को बताता है कि इस घर के हेड का बेटा 20 साल पहले एक आग में जलकर मर गया था, और तभी से ये फैमिली इस डॉल को अपना बेटा मानती है। यहाँ पर उस सप्लायर और ग्रेटा की बॉन्डिंग अच्छी हो रही थी। ये सप्लायर ग्रेटा को डेट पर जाने के लिए इनवाइट करता है। अब डेट पर जाने से पहले ग्रेटा अपनी फेवरेट कलर की ड्रेस निकालती है और शावर लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पर एक अजीब सी परछाई महसूस होती है जो ग्रेटा की ड्रेस और ज्वेलरी को चुरा लेती है। शावर लेने के बाद
ग्रीटा जब वापस आती है तो उसको उसका ड्रेस और ज्वेलरी नहीं मिलती। ग्रीटा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि शायद इस घर में उसके अलावा भी कोई है। ग्रीटा को वहाँ पर एक अजीब सा रूम नजर आता है। ग्रीटा जब उस रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर उस रूम का कोई डोर बंद कर देता है। वो सप्लायर मैन जो ग्रीटा को लेने घर के बाहर आया था वो बार बार बेल बजाता है, ग्रीटा को बुलाता है, मगर ग्रीटा कैसे आती? ग्रीटा तो उस रूम में फंस गई थी। ग्रीटा काफी ज्यादा चीखती चिल्लाती है मगर उसकी आवाज उस सप्लाई मैन तक पहुंच ही नहीं रही थी। बेल को बचाने के बावजूद ग्रीटा कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। अब वो सप्लाई मैन तो बहुत ज्यादा वेट करता है और फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता है। तभी हम ग्रीटा को देखते हैं। ग्रीटा को उस रूम में एक अजीब सी परछाई नजर आती है। ग्रीटा जब उसको देखती है तो अचानक से उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर के बाद सुबह हो जाती है। सुबह को उस रूम का डोर खुद ही ओपन हो जाता है। ग्रीटा सीढ़ी से वापस नीचे आती है। ग्रीटा जैसे ही उस रूम से बाहर आ गई थी, ग्रीटा अपने उसी सप्लाई मैन फ्रेंड को कॉल करती है और उसके साथ जो जो रात को हुआ वो सभी इंसिडेंट के बारे में उसको बताती है। वो बताती है कि मुझे इस घर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आती हैं। ये सब बातें सुनकर उसका फ्रेंड कहता है कि बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। वो ग्रीटा को बताता है कि यहाँ के आसपास के लोगों का ये कहना है जो इनका बेटा 20 साल पहले आग लगने की वजह से मर गया था। लोगों का कहना है कि वो काफी ज्यादा अजीब था। एक बार शराब के नशे में इस घर के हेड ने मुझे खुद बताया था कि उनका बेटा काफी ज्यादा ऑड यानी अजीब है। और अब जब ये सब बातें ग्रीटा सुनती है तो वो ये समझ रही थी कि शायद कि उनके बेटे की सोल यानी रूह इस डॉल में है। इसके बाद नेक्स्ट डे ग्रीटा देखती है जो शूज उसके गुम हो गए थे। वो शूज काफी सीक्वेंस में उसके रूम के बाहर पड़े थे और साथ ही साथ वो ये भी देखती है कि वो डॉल अब खुद से बेड पर बैठा हुआ था और साथ ही उस डॉल के पास वही रूल्स का पेपर पड़ा था जिसमें इस घर के हेड ने सभी रूल्स को लिखा था कि इन सब रूल्स को ग्रीटा को फॉलो करना है। ये सब देखकर ग्रीटा इतना ज्यादा डर गई थी कि वो खुद को एक कमरे में लॉक कर लेती है। ग्रीटा ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था। तभी उसके रूम में पड़ा हुआ फोन अचानक से रिंग करता है। ग्रीटा जब वो फोन पिक करती है तो तभी उस डॉल की आवाज आती है। वो डॉल ग्रीटा से कह रही थी कि आओ मेरे साथ आकर खेलो। वो ग्रीटा को अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा था। वो डॉल ग्रीटा से कह रहा था कि अब वो अच्छे से बिहेव करेगा। तभी ग्रीटा अपने रूम के बाहर देखती है किसी ने सैंडविच बनाकर उसके रूम के बाहर रख दिया था। ग्रीटा इस बात को समझ गई थी कि इस डॉल के अंदर उनके बेटे की सोल है और अब ग्रीटा इस डॉल का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है। दूसरी साइड पे हम इसी घर के हेड और उनकी वाइफ को देखते हैं जो वेकेशंस पर गए हुए थे। वो यहाँ पर एक रिवर में खुद को डुबोकर अपनी जान दे देते हैं। मरने से पहले वो एक लेटर अपने बेटे और एक लेटर ग्रीटा के लिए छोड़ गए थे जिस लेटर में उन्होंने अजीब सी बातें लिखी थी लाइक ग्रीटा अब से तुम्हारी है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ग्रीटा का फ्रेंड वही सप्लाई मैन ग्रीटा के पास वो लेटर्स लेकर आता है जो इस घर के हेड और उसकी वाइफ ने लिखे थे, मगर ग्रीटा इन सब को इग्नोर कर देती है। ग्रीटा तो बेचारी इतना ज्यादा डर गई थी वो तो अब इस घर से बाहर भी नहीं जाना चाहती थी। ग्रीटा अपने फ्रेंड को बताती है कि डॉल अपनी जगह बदलता है और वो जब ऐसा करता है जब उसको कोई भी नहीं देख रहा होता। ग्रीटा ये सोच रही थी कि उनके बेटे की सोल काफी ज्यादा शर्मीली है और वो किसी के सामने नहीं आना चाहती, इसीलिए वो लोगों की एब्सेंस में ही अपनी जगह बदलता है और अपनी बातें कम्युनिकेट करने के लिए वो दीवारों को नॉक करता है। ग्रीटा उसी सप्लाई मैन जो अब उसका फ्रेंड बन चुका था, आओ मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रूफ दिखाती हूँ। ग्रीटा रूम में डॉल को रखती है और डोर क्लोज कर देती है। थोड़ी ही देर बाद जब वो डोर ओपन करती है तो डॉल ने अपनी जगह बदल ली थी।
ग्रेटा का फ्रेंड ये देखता है तो वो शॉक्ड हो गया था। ये क्या, मेरी बात सुनो, इसमें कोई इविल स्पिरिट भी हो सकता है। वो लड़का ग्रेटा को कहता है, ग्रेटा मैं तुम्हें इनके बेटे की एक स्टोरी बताता हूँ। आज से 20 साल पहले एक छोटी बच्ची इनके बेटे के साथ खेला करती थी। वो शायद इनके बेटे की फ्रेंड थी। इनके बेटे का जब 7 बर्थडे था तो वो बच्ची अचानक से गायब हो गई और पुलिस वालों का ये कहना था कि उस बच्ची की डेड बॉडी एक जंगल से मिली थी। उसके स्कल को बुरी तरह से क्रश कर दिया गया था। इन सब बातों की इन्वेस्टिगेशन पुलिस इनके बेटे से करती उससे पहले इनके घर में आग लग गई, जिस आग में जलकर इनका बेटा मर गया। ग्रेटा भी इसको अपनी पास्ट स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि मेरा फ्रेंड जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करती थी वो मुझे बहुत ज्यादा मारता था और मैं इन सब से तंग आकर यहाँ पर आ गई जॉब के लिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ग्रेटा एक दिन पहले जिस फ्रेंड के बारे में बता रही थी वो अब यहाँ पर आ गया था। उसने ग्रेटा का एड्रेस उसके फैमिली मेंबर से लिया था। वो ग्रेटा को जबरदस्ती लेने आया था और नेक्स्ट डे के उसने अपने और ग्रेटा के टिकट्स भी करवा लिए थे। ये वही लड़का था जो अब ग्रेटा को लेने के लिए आ गया था, जिसके बारे में ग्रेटा ने बताया था कि ये इसको मारता था और उसके साथ बुरा सलूक करता था, मगर अब ये ग्रेटा को लेने आया था। ग्रेटा उस डॉल से हेल्प मांगती है, देखो मेरी हेल्प करो, मैं इसके साथ जाना नहीं चाहती। उसी रात जब सब सो रहे थे हम देखते हैं कि उस लड़के के चेहरे पर मरे हुए चूहों का खून गिरता है। किसी ने खून से उसके रूम के विंडो पर गेट आउट लिख दिया था। ये लड़का जब देखता है इसको ऐसा फील हो रहा था कि ये सब कुछ ग्रेटा ने किया है। वहाँ पर पड़ी हुई डॉल को ये तोड़ने की धमकी देता है, कहता है ग्रेटा देखो अगर तुम मेरे साथ ना गई तो मैं इस डॉल को तोड़ दूंगा। उसी वक्त वहाँ पर सप्लाई मैन ग्रेटा का फ्रेंड भी आ जाता है। ये उस लड़के को डॉल तोड़ने से मना करता है। वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो उस डॉल को टेबल से हिट करता है और तोड़ देता है। उस डॉल के टूटते ही घर की चारों तरफ से आवाजें आने लगती हैं और अचानक उस घर का मिरर शीशा टूट जाता है और उस मिरर के टूटने से उस लड़के को काफी ज्यादा चोट आती है जो फ्रेंड ग्रेटा को अपने साथ लेने आया था। इस मिरर के स्पेस से हम एक इंसान को निकलते हुए देखते हैं। उसके फेस पर एक मास्क था और ये इंसान उस लड़के पर हमला कर कर उसको मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है ये इंसान कोई और नहीं बल्कि इस घर के हेड का बेटा था जिसका नाम ब्राह्म्स था। और यहाँ पर हमें ये रिवील होता है कि इस घर के हेड ने अपने बेटे को 20 साल से छुपाया हुआ था। 20 साल पहले इस लड़के ने अपनी फ्रेंड का मर्डर किया था और इसी चक्कर में पुलिस से बचने के लिए इसके पेरेंट्स ने इसको छुपा दिया था और सबके सामने उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनका बेटा मर चुका है, मगर ऐसा नहीं था, उनका बेटा जिंदा था और उन्होंने उसको इस घर में ही रखा हुआ था। अब तक ग्रेटा को इस घर में जो कुछ भी फील हो रहा था वो इसी की वजह से था, यानी कि हेड का बेटा ब्राह्म जो अभी भी जिंदा था और सब कुछ यही कर रहा था, जिसको ग्रेटा ये समझ रही थी कि शायद ये सब कुछ डॉल कर रहा है। ब्राह्म ग्रेटा के फ्रेंड को मारने के बाद ग्रेटा और उस सप्लाई मैन के पीछे था। ये दोनों ब्राह्म से छुपने की कोशिश कर रहे थे और एक रूम में बंद हो जाते हैं। घर की चारों दीवारें सील्ड थी। ये घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, तभी इनको एक खुफिया रूम मिलता है जो कि दीवारों के अंदर था और ये रूम ब्राह्म्स का था। जी हाँ, ब्राह्म सालों से यहीं पर रह रहा था और यहीं पर उसने एक डॉल भी बनाई थी और ग्रेटा के जो कपड़े चोरी हुए थे वो ब्राह्म्स ने ही किए थे। उसी ने ये कपड़े चोरी कर कर अपने पास पड़ी एक डॉल को पहना दिए थे। यहीं पर ग्रेटा को इस घर के हेड का लास्ट लेटर भी मिलता है। वो लेटर को ग्रेटा जब पढ़ती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। ग्रेटा को वो दोनों इस घर में इसीलिए छोड़ गए थे। इसी दौरान ब्राह्म इनके पीछे आ जाता है और वो ग्रेटा के फ्रेंड को बुरी तरह मारता है। इतने में ग्रेटा को इस घर से बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। ग्रेटा किसी न किसी तरह इस घर से बाहर चली जाती है। ब्राह्म भागते हुए ग्रेटा को कहता है, सुनो ग्रेटा, अगर तुम वापस
ना आई तो मैं तुम्हारे फ्रेंड को उसी तरह मार दूंगा जिस तरह मैंने इस घर में सभी लोगों को मारा। ग्रीटा इस घर से भागती है मगर थोड़ी ही देर बाद उसको ये रियलाइज होता है कि उसे अपने फ्रेंड को बचाना होगा। थोड़ी ही देर बाद ग्रीटा घर के अंदर वापस आ जाती है। वो ब्राहम से कहती है कि देखो प्यारे ब्राहम, मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। ग्रीटा ने अपनी बैक पॉकेट में स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ था। वो ब्राहम को कहती है कि देखो रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें अब सोना होगा। ब्राहम भी ग्रीटा की बात मानता है और सोने के लिए चला जाता है। सोने से पहले वो ग्रीटा से गुड नाइट किस मांगता है। इससे पहले वो ग्रीटा के पास आता, ग्रीटा वो स्क्रू ड्राइवर ब्राहम के पेट में मार देती है। ग्रीटा के साथ ब्राहम की फाइट होती है। इसी दौरान ग्रीटा ब्राहम को इंजर्ड कर देती है और अपने फ्रेंड को एक गाड़ी में लेकर इस घर से दूर चली जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें ब्राहम्स को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था और अपनी डॉल को जोड़ रहा था। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी द बॉय पार्ट 2। मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है। इस कपल का एक बेटा था। इन्होंने इसका नाम ज्यूड रखा हुआ था। ज्यूड के फादर अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करते थे। एक दिन ज्यूड और उसकी मदर घर पर अकेले थे। घर पर रॉबरी हो जाती है। इसी दौरान ज्यूड की मदर को बहुत ज्यादा चोट लगती है। इस इंसिडेंट के बाद ज्यूड और इसकी मदर बहुत ज्यादा डर गए थे। ज्यूड इस रॉबरी के बाद बहुत ज्यादा डर गया था। उसने अपने पेरेंट्स के साथ भी बोलना बंद कर दिया था। वो बिल्कुल म्यूट हो गया। 5 महीने गुजर चुके थे। 5 माह बाद भी ज्यूड बिल्कुल म्यूट था। ज्यूड की मदर भी उस इंसिडेंट के बाद रात को अचानक से डर जाती थी। ज्यूड के फादर अपनी फैमिली को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ज्यूड के फादर अब ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी फैमिली को लेकर एक पुरसुकून जगह पर चले जाएंगे। ज्यूड के फादर एक घर रेंट पर लेते हैं। वो वहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर ये उस बड़े से घर को देखते हैं जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा, उस रिच फैमिली का घर। और ये वही घर था जहाँ पर उनका बेटा दीवारों के अंदर रहा करता था। इस बड़े से घर के बाहर ज्यूड को अब एक दफनाई हुई डॉल मिलती है। ये वही सेम बिल्कुल वैसी ही डॉल थी। ज्यूड ये डॉल अपने पेरेंट्स को दिखाता है। उसके पेरेंट्स इस डॉल को घर ले आते हैं। घर लाकर ज्यूड की मदर इस डॉल को साफ करती हैं। डॉल को साफ करते हुए ज्यूड की मदर को डॉल के कपड़ों से एक नोट मिलता है। ये वही नोट था जिस पर सभी रूल्स लिखे हुए थे जो इस डॉल के लिए फॉलो करने थे। ज्यूड अब इस डॉल के साथ अपना वक्त गुजारने लग गया था और यहाँ पर सरप्राइज की बात ये थी कि ज्यूड इस डॉल का नाम ब्राहम्स रख देता है। ज्यूड अपने पेरेंट्स के साथ लिखकर बात किया करता था। वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि डॉल ने अपना नाम खुद ही सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो इस पूरे एरिया की रखवाली किया करता था। इस आदमी के पास इसका एक डॉग भी था। ज्यूड अब अपने पेरेंट्स को ये लिखकर बताता है कि मेरी डॉल को इस आदमी का डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसका ये कहना था कि ये डॉल उससे बातें करता है। ज्यूड उस डॉल के साथ रहने लगा था और एक रात तो वो डॉल के साथ बोलकर बातें कर रहा था। ज्यूड के पेरेंट्स जब ये देखते हैं कि उनका बेटा बोलने लगा है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे ज्यूड अपने पेरेंट्स को कुछ रूल्स लिखकर देता है और कहता है कि ये सारे रूल्स इस डॉल ने बनाए हैं। इन रूल्स में एक रूल ये था कि ज्यूड हमेशा हमेशा के लिए इस डॉल के साथ रहेगा। ज्यूड के पेरेंट्स को ये लग रहा था कि ये सब कुछ ज्यूड कर रहा है मगर वो ज्यूड को कुछ भी नहीं कहते बिकॉज इन सब बातों से वो अपने बेटे को खुश देख रहे थे। अब अजीब बात ये थी कि उसी दिन ज्यूड की मदर को उसकी एक डॉल मिलती है जो बिल्कुल फटी हुई थी। ज्यूड की मदर जब उससे पूछती हैं तो वो कहता है कि ये काम इस डॉल ने किया है, इसको ये पसंद नहीं आई, इस वजह से इसने इस डॉल को खराब कर दिया। ज्यूड की मदर को ये लग रहा था कि ज्यूड बिल्कुल झूठ बोल रहा है और अब उसकी मदर ज्यूड को सजा देती हैं। वो ज्यूड को एक रूम में बंद कर देती हैं। नेक्स्ट सीन में हम उसी डॉल के फेस को टर्न होते हुए देखते हैं और यही नहीं अब उस डॉल की आईज भी मूव
मूव कर रही थी और ये डॉल अब अपनी जगह भी बदल रहा था। ज्यूड की मदर को इस डॉल पर शक हो रहा था, मगर फिर भी वो अपने बेटे की वजह से इन सब बातों को नजरअंदाज कर देती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उसी आदमी को जो इस टाउन की रखवाली किया करता था। वो आकर बताता है कि अचानक से उसका डॉग गायब हो गया है। वो ये सब कुछ ज्यूड को बता रहा था और यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि इस आदमी को इस डॉल के बारे में कुछ तो पता था जो यहाँ पर ये सबसे छुपा रहा था। ज्यूड की मदर उस डॉल को चेक करती है, तभी अचानक से उस डॉल के मुंह से अजीब सी चीजें बाहर आती हैं। ज्यूड की मदर बहुत ज्यादा डर गई थी और वो चीखती हैं। ज्यूड के फादर जब ये चीखें सुनकर पास आते हैं, मगर सब कुछ नॉर्मल था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी वाइफ को दोबारा से नाइटमेयर्स आए हैं। नेक्स्ट डे ज्यूड की मदर जब ज्यूड की ड्राइंग्स देखती हैं तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। ज्यूड ने उस आदमी के डॉग के मारने की ड्राइंग, अपने पेरेंट्स को गन से मारने की ड्राइंग और ऐसी ही अजीब सी ड्राइंग्स बनाई हुई थी। ज्यूड ये भी कहता है कि अगर कोई ब्राहम से मुझे अलग करने की कोशिश करेगा तो ब्राहम उसको मार देगा। ज्यूड का बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब हो गया था और वो उस डॉल की तरह ही अब ड्रेसअप होता था। वो अपने पेरेंट्स को ब्राहम्स के रूल समझाता है और उसी के रूल्स में से एक रूल ये था कि गेस्ट का आना नॉट अलाउड था। एक दिन ज्यूड के फादर कहते हैं कि हमारे घर पर गेस्ट आ रहे हैं, मगर ज्यूड कहता है कि मेरे डॉल ब्राहम को गुस्सा आ रहा है, वो ये नहीं चाहता कि हमारे घर पर कोई गेस्ट आए। इसी बात पर ज्यूड की मदर उसको ये सजा देती है कि वो इसी डिनर टेबल पर बैठा रहेगा, मगर तभी अचानक से वहाँ पर डाइनिंग टेबल उलट जाता है। ज्यूड की मदर को ये लग रहा था कि ये सब ज्यूड ने किया है। ज्यूड के फादर भी जब वहाँ आकर ये सब कुछ देखते हैं तो उनका कहना ये था कि ये काम अकेला छोटा ज्यूड नहीं कर सकता। वो ये समझ रहे थे कि ये काम शायद उनकी वाइफ ने किया है, क्योंकि वो अक्सर मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। वहीं पर दूसरी तरफ हम उस आदमी के डॉग को जंगल में मरा हुआ देखते हैं। अब डाइनिंग हॉल में ज्यूड ने जो हरकत की थी, इस बात पर ज्यूड की मदर उसको एक रूम में बंद कर देती है। ज्यूड वहाँ से उस डॉल के साथ बाहर निकल जाता है और उसी घर में चला जाता है जो ब्राहम्स का घर था, जहाँ पर ब्राहम्स रहा करता था। ज्यूड की मदर अपने बेटे को ढूंढने लगती हैं और वो ढूंढते हुए उसी बड़े से घर में पहुँच जाती हैं। यहाँ पर आने के बाद ज्यूड की मदर को सब कुछ अजीब लग रहा था। वो वहाँ पर ज्यूड को देखती हैं जिसने मास्क पहना हुआ था और वहीं पर उसके पास वो डॉल भी था। वहीं पर ज्यूड के फादर भी आ जाते हैं। वो आदमी जो यहाँ की रखवाली किया करता था, वो ज्यूड के पेरेंट्स को ब्राहम्स की सारी स्टोरी बताता है। वो सारी वही स्टोरी सुना रहा था जो हमने मूवी के पार्ट 1 में देखी। वो आदमी बताता है कि ब्राहम्स इतना ज्यादा पागल हो गया था कि उसने 2 लोगों के साथ साथ खुद को भी मार डाला था। ये स्टोरी सुनकर ज्यूड के फादर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ज्यूड ने उस डॉल का नाम ब्राहम्स रखा था। अब वो इस सोच में पड़ गए थे कि मेरे बेटे ने उस डॉल का नाम ब्राहम्स रखा है और ज्यूड अचानक से बिल्कुल ठीक हो गया है। वो हमारे साथ बातें करने लगा है। अगले दिन ज्यूड के फादर के गेस्ट उनके घर पर आते हैं। ज्यूड बिल्कुल अपने डॉल की तरह ड्रेसअप होकर बैठा हुआ था। गेस्ट में एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। अब उन्हीं गेस्ट के बच्चे ज्यूड के साथ खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा कहता है कि तुम्हारी डॉल मेंटल है और हमें तो लगता है कि तुम भी मेंटल हो। वो डॉल ये सब कुछ सुन रहा था। अचानक से ये बच्चा एक रॉड पर गिर जाता है। उसके चेस्ट में से ये नोकीला रॉड आर पार हो जाता है। ज्यूड के फादर जल्दी से इस बच्चे को अपने गेस्ट फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं। घर में अब सिर्फ ज्यूड और उसकी मदर थी। ज्यूड की मदर उस डॉल को बाहर ही छोड़ आती हैं और अब वो उस डॉल की हिस्ट्री को इंटरनेट पर सर्च कर रही थी। इस सर्च के दौरान उसको पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी पर बहुत ज्यादा इंसिडेंट हुए हैं।
ये सब कुछ पढ़कर ज्यूड की मदर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वो ये बात रियलाइज करती हैं कि उनका बेटा घर पर नहीं है और ना ही वो डॉल है। दोनों अब गायब हो चुके थे और तभी वही आदमी ज्यूड की मदर के पास आता है। वो कहता है कि ब्राह्म्स ने मुझे ही कहा था इस डॉल को दफनाने के लिए, ताकि ज्यूड आसानी से इस डॉल को ढूंढ सके। ब्राह्म्स की जो सोल है वो ज्यूड जैसे मासूम बच्चों को ढूंढती है और अब वो हमेशा दोनों साथ रहेंगे। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि इस आदमी की सोल भी ब्राह्म के कंट्रोल में थी और ये आदमी ज्यूड की मदर को बातों में लगाकर उनका रास्ता रोक रहा था ताकि ये अपने बेटे को बचाने ना जा सके। ज्यूड की मदर बड़ी ही चालाकी से इस आदमी की गन से इसी पर अटैक कर देती हैं और वो इसकी गन लेकर अब उसी घर में चली जाती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ ज्यूड के फादर को एक आदमी मिलता है। वो ब्राह्म्स के विक्टिम के बारे में बताता है। यहाँ पर ज्यूड के फादर को ये पता चल जाता है कि वो आदमी भी ब्राह्म्स के साथ मिला हुआ है, यानी कि उस आदमी पर भी ब्राह्म्स का कंट्रोल है। ये सुनकर वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागते हैं। ज्यूड की मदर जब ब्राह्म्स के घर पहुंचती हैं, तो वहाँ पर वो अपने बेटे को देखती हैं, जिसने फिर से मास्क पहना हुआ था और इस बार उसके हाथ में वही डॉल था। ज्यूड की मदर प्यार से अपने बेटे को कहती हैं कि देखो बेटा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदर हूँ। मगर ज्यूड अपनी मदर के हाथ से ही गन ले लेता है और उन्हीं को शूट करने लगता है। तभी वहाँ पर ज्यूड के फादर आ जाते हैं। इससे पहले ज्यूड अपनी मदर को कुछ करता, ज्यूड के फादर उस डॉल को एक रॉड मारते हैं और तोड़ देते हैं। ऐसा करते ही ज्यूड होश में आ जाता है और फौरन से अपने पेरेंट्स के पास भागता है। ये फैमिली अब मिल गई थी, मगर अचानक से वहाँ पर वही आदमी आ जाता है और यही नहीं, टूटी हुई डॉल को दोबारा से जुड़ते हुए देखते हैं और उस डॉल का अब ब्लैक इविल फेस था। ये डॉल उस आदमी को अपनी पावर से हवा में उड़ाता है और इसके बाद आग लगाकर मार देता है। इससे पहले ये डॉल ज्यूड के पेरेंट्स को कुछ कहता, ज्यूड दोबारा से इस डॉल को प्यार से देखता है और उठा लेता है, मगर तभी ज्यूड इस डॉल को उठाता है और बाहर से चलती हुई आग में फेंक देता है, जिससे इस डॉल की पावर्स और इविल सब कुछ खत्म हो जाता है। और अब ज्यूड और उसके पेरेंट्स दोबारा से अपने होम टाउन में आ गए थे और बहुत ज्यादा हैप्पी नजर आते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, मगर वही बात, रात को उनका बेटा ज्यूड मास्क पहनकर ब्राह्म से बातें करता था और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ब्राह्म की सोल शायद अभी तक इस दुनिया में है। उस सोल ने ज्यूड को अपनी पावर्स में लिया हुआ है, या फिर शायद वो सोल अभी तक ज्यूड के अंदर है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।